राधे राधे प्रिय आत्माओं। आज कोई उपदेश नहीं, आज कोई शास्त्र नहीं, आज केवल एक संवाद है, टूटे हुए मन और करुणा में श्री कृष्ण के बीच। हे केशव, जो यह वाणी सुन रहा है वह बाहर से भले ही मुस्कुरा रहा हो, पर भीतर कहीं न कहीं थका हुआ है। उसके मन की थकान को आज अपनी करुणा से सहला देना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे अधिक तब थकता है जब वह सब कुछ सही करने की कोशिश करता है और फिर भी सब कुछ बिखर जाता है। वह पूछता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तू अभी सीख रहा है। अर्जुन, जब तू पहली बार युद्ध भूमि में कांपा था तब तेरे हाथ नहीं कांपे थे, तेरा विश्वास कांपा था। तू सोच रहा था, अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, अगर मैंने यह खो दिया तो। याद रख, चिंता हमेशा अगर से शुरू होती है और डर पर समाप्त होती है। मनुष्य रात में सोता नहीं है क्योंकि उसके पास समस्याएं हैं। वह इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि वह हर समस्या को अपने अकेले कंधों पर उठा लेना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू इतना अकेला क्यों बन गया है? अर्जुन, जब मैं तेरे साथ हूं। एक स्त्री को देखो जो दिन भर सबके लिए मजबूत रहती है, घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब संभालती है, पर रात को जब सब सो जाते हैं तब वह चुपचाप रो लेती है क्योंकि उसे लगता है अगर वह टूट गई तो सब टूट जाएगा। कृष्ण कहते हैं, रो लेना कमजोरी नहीं है, अकेले रो पाना भी साहस है। चिंता मनुष्य से उसका आज छीन लेती है, वह उसे ऐसे भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं। और मजे की बात यह है, जिस भविष्य से हम डरते हैं वह अक्सर वैसा होता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू जिस दुख की कल्पना कर रहा है वह कल्पना ही तुझे दुखी कर रही है। एक पिता है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद का वर्तमान कुर्बान कर देता है। वह हंसता नहीं, वह रुकता नहीं, वह थकता है पर कहता नहीं, लेकिन भीतर से वह डरता है, अगर मैं असफल हो गया तो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य प्रेम से कर, डर से नहीं। अर्जुन, जब तू परिणाम से डरता है तब तू कर्म से भागने लगता है, और जब तू कर्म से भागता है तब तू स्वयं से दूर चला जाता है। याद रख, तू कर्म है, फल तू नहीं है। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा दुख से नहीं होती, उसे पीड़ा होती है दुख को रोक न पाने से। वह चाहता है सब ठीक रहे, सब स्थिर रहे। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वह मृत है। जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। एक युवक असफल हो जाता है, लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाया। वह मुस्कुराता है लेकिन भीतर से खुद से लड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो गिरा है वही उठना सीखेगा, जो कभी गिरा ही नहीं वह जीवन को क्या जानेगा। चिंता मनुष्य को कठोर बना देती है, वह दूसरों पर चिल्लाने लगता है, छोटी बातों पर टूट जाता है, पर वास्तव में वह दूसरों से नहीं अपने भीतर के बोझ से लड़ रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, थोड़ा स्वयं के प्रति भी कोमल बन। अर्जुन, जब तू यह मान लेता है कि मुझे सब संभालना है तब तू थक जाता है, और जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं सब नहीं संभाल सकता तब तू मुक्त होने लगता है। स्वीकार करना हार नहीं, समझदारी है। एक माँ है जो अपने दुख को प्रार्थना में बदल देती है। वह रोते हुए भी कहती है, जो तू ठीक समझे वही कर। कृष्ण कहते हैं, यही सबसे शुद्ध विश्वास है। मनुष्य जब टूटता है तो सोचता है सब समाप्त हो गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, अब तेरा अहंकार टूटा है, अब तू सच्चे अर्थों में सीखने योग्य हुआ है। हर अंधेरी रात सुबह को जन्म देने के लिए होती है,
लेकिन जो रात में ही डर गया वह सूरज को कैसे देखेगा। कृष्ण कहते हैं, अंधकार को सहना सीख, वह तुझे भीतर से गहरा करेगा। जब कोई तुम्हें समझ न पाए, जब तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठे, जब अकेलापन घेर ले, तब यह याद रखना, कृष्ण ने भी सबके बीच अकेले होने का स्वाद चखा है। अर्जुन, सबसे बड़ा धर्म है अपने मन को संभालना। यदि मन हार गया तो जीत भी बोझ बन जाती है। हर दिन स्वयं से पूछ, आज मैंने खुद के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या मैंने खुद को सुना या केवल सबको सुनता रहा? कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को नहीं सुनता वह संसार में शांति नहीं पा सकता। याद रख, तू टूटा है तो बेकार नहीं हुआ, तू थका है तो समाप्त नहीं हुआ, तू बस ईश्वर की गोद में थोड़ा विश्राम चाहता है। इसलिए आज अपने मन से कह, मैं सब ठीक कर लूंगा। यह नहीं, बल्कि कह, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा और शेष प्रभु पर छोड़ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तू थक जाए तो चलना मत छोड़, बस मुझे याद कर लेना। राधे राधे प्रिय आत्मा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर आह सुनी जा रही है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो और स्वयं को श्री कृष्ण के भरोसे छोड़ दो। जय श्री कृष्ण।